रही थी तो उसका जब हम संधि विच्छेद करते तो काव्यांकन ही होता है, इस तरीके से काव्यांकन होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब से मैं आपको जानती हूँ मैंने आपको लिखते हुए देखा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने लिखने की शुरुआत कहाँ से की थी, कैसे आपको प्रेरणा आई और कैसे आपने लिखना शुरू किया? सच कहूँ तो लिखना कब शुरू किया पहली बार मुझे याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं बहुत लिखती थी, लेकिन मेरी पहली कविता जो पूर्ण रूप से बनी वो मैं 8वीं में थी तब बनी, और वो लिखी थी मेरे माता पिता पर। तो आप जब मेरी किताब देखेंगे तो जो कविता मेरे माता पिता के लिए समर्पित है वो मैंने 8वीं में थी, यानी 12 साल की रही होंगी तब लिखी थी। और मैं उसमें कुछ परिवर्तन कर सकती थी, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे भी एक याद रहे कि वो मेरी 8वीं कक्षा की कविता है और वो एज इट इज़ है जो उस समय मैंने लिखी थी। तो वो एक जो कागज के पर हमें जो दिखती है कविता, वो पहली कविता मेरी वही है। आप एक स्त्री भी है, एक माँ भी है, एक बेटी भी है और एक टीचर भी है और कवित्री भी है। इसमें आपके लेखन में इनमें से सबसे ज़्यादा लेखन को किसने प्रभावित किया है? माँ ने, बेटी ने, कवित्री तो आप हैं ही, या आपकी टीचरशिप ने? वैसे तो जिंदगी का हर किरदार हमें प्रभावित करता है, चाहे हम माँ के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, और मैं सभी रूपों में प्रभावित हुई हूँ अपने किरदार से। और इसीलिए आप देखेंगे जैसे एक टीचर के रूप में मैंने कविता लिखी बच्चों की दुनिया, जो मुझे बेहद पसंद है, वो शायद 2017 में लिखी थी मैंने। और एक स्त्री के रूप में नारी कविता है, कामकाजी महिलाएं कविता है जो बहुत अच्छी है। एक माँ के रूप में आप जब पहली बार माँ बनते हैं तो मातृत्व कविता है। फिर जब मैंने कहा मुझे सभी किरदार लगभग घेरे रहते हैं, इसीलिए मैं कह नहीं सकती कि कौन सा किरदार मुझे ज़्यादा प्रभावित करता है। बट हाँ, टीचर होना मुझे बहुत पसंद है और मैं सबसे ज़्यादा खुश अपने स्कूल के बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे बच्चों के साथ तो हुई, लेकिन मेरी खुशी का कारण स्कूल के बच्चे। ये बात आपने बहुत सही कही है कि हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा समय उनके साथ बिताते भी हैं। और आप अपने बारे में ऐसा कुछ हम लोगों को बताना चाहेंगी जो आपके दिल को प्रभावित किया हो? कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसा बच्चा जिसके बारे में आप यहाँ कुछ बताना चाहती हो? ऐसे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, लेकिन मैं सर सामने है इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मैं उदयपुर सर की कार्यशैली से बहुत प्रभावित रही हूँ। सर के साथ मैंने 4-5 साल काम किया है और मैं सर की फैन हूँ। जब मैंने किताब लिखी थी तभी मैंने सोचा था कि इसका विमोचन मैं सर के हाथों करवाऊँगी, क्योंकि सर की कार्यशैली मैंने देखी है, सर का व्यक्तित्व मैंने देखा है और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सर की डांट भी खाई है कभी कभी अब गलती करेंगे तो है, लेकिन फिर भी मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए मैंने सबसे पहला नाम सर को ही चुना था। धन्यवाद आशा जी, आपने सर के बारे में बताया। हम लोग भी सर को बचपन से जानते हैं और अपनों के बीच आके बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे आज एक और बात पूछना चाहती हूँ, जैसा कि मदर्स डे है और आज के दिन के लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? हर महिला अपनी किरदार में संघर्ष करती है, चाहे वो घर में रह रही हो, चाहे वो बाहर रह रही हो, सभी का संघर्ष अलग अलग है। कोई दिखता है और किसी को दिखता है, कोई देख नहीं पाता है। तो महिलाओं से इतना ही कहूँगी कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। जो अक्सर बराबरी की होड़ चल रही है, समानता के पीछे न्यू जनरेशन भाग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। मैंने एक कविता लिखी है, उसमें महिला दिवस विशेष पर से आप किताब में पढ़ेंगे कि किसी की किसी से कोई तुलना नहीं है। सभी अपना अपना काम करते रहें और ऐसा काम करें कि हमें कभी कोई दिवस मनाने की ज़रूरत ना पड़े। आज मातृ दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं मातृ दिवस? मातृ दिवस क्योंकि कहीं ना कहीं माँ की प्रतिष्ठा, माँ की ममता,
माँ की छवि धूमिल हो रही है, माँ परेशान हो रही है, तो हम साल में एक दिन याद करने के लिए मातृ दिवस मनाते हैं। आप एक दिन माता जी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दे देंगे, अगले दिन उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी दिवस को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद।